राम मंदिर उद्घाटन के बाद देखें ख्वाजा का करिश्मा। जी हां दोस्तों, ख्वाजा ए हिंद के राजा का करिश्मा, एक ऐसा करिश्मा जो जिन्नात के बीच हुआ। दोस्तों, देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस समय पूरा भारत राम मंदिर उद्घाटन की खुशियां मना रहा है। खास करके सनातन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सब राम मंदिर उद्घाटन के लिए गए। जगह जगह पर इसके लिए तैयारी की गई। पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे अयोध्या को सजाया गया। योगी आदित्यनाथ कई बार इसका जायजा लेने के लिए गए। इधर जो भक्त थे राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर जगह जगह जलसा जुलूस कर रहे थे, खुशियां बना रहे थे। तो इसी बीच दोस्तों, ख्वाजा के दीवानों के लिए यह शानदार वीडियो लेकर मैं आ गया हूं। अगर आप भी ख्वाजा के दीवाने हैं दोस्तों, तो हक मोइन या मोइन लिखकर कमेंट करें दोस्तों। और चलिए, सुल्तान उल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का एक सनसनीखेज वाकया आज आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन हर एक दीवाना झूम उठेगा। और दोस्तों, सुल्तान उल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह का वो मर्तबा है दोस्तों कि मुस्लिम तो मुस्लिम, गैर मुस्लिम भी उनके दीवाने हैं, हिंदू भी उनके दर पर जाते हैं, मुस्लिम भी उनके दर पर जाते हैं। बल्कि दोस्तों कहां जाए कि अल्लाह के वालियों का जो दरबार है दोस्तों, हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ी मिसाल है। क्योंकि हर दरबार में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग जाते हैं, और अल्लाह के वालियों का दरबार हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम देता है, अमन देता है। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। उम्मीद करेंगे चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। प्यारे दोस्तों, रब की बारगाह में हम दुआ करेंगे कि अल्लाह जितने लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके रोजी रोजगार में बेपनाह बरकत अता फार्मा। और अगर उनके मां बाप दुनिया में जिंदा हैं तो उन्हें लंबी जिंदगी अता फरमा, उनकी उम्र को तो दराज कर दे, बढ़ा दे। और जिनके मां बाप में से कोई भी या रिश्तेदार कोई भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला दोस्तों, सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज, यह वाकया ख्वाजा गरीब नवाज के बचपन का वाकया है, जब ख्वाजा हिंद के राजा सुल्तान उल हिंद के सर से उनके वालिद का साया उठ गया। उनके हिस्से में दोस्तों एक बाग बगीचा, जो कि कहा जाता है कि फलों का बगीचा था, वह फलों का बगीचा उनके हिस्से में आया, जिसकी निगहबानी, देख रेख, बागवानी ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह ही करते थे। अभी ख्वाजा हिंद के राजा, अभी अभी उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, अपने बाग में जाते और क्या करते दोस्तों, कुरान से किस कदर लगाव था मेरे ख्वाजा को, हम सब के ख्वाजा को, कि जब काम करने के लिए जाते थे उसे वक्त भी कुरान मुकद्दस को ले जाया करते थे। तो दोस्तों, अगर आप भी ख्वाजा के दीवाने हैं तो कुरान मुकद्दस को अपने साथ रखें। काम हो, दहर हो, लहर हो, बाहर हो, हर जगह कुरान को रखें दोस्तों। जब भी मौका मिले उसको पढ़ा करें, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज को जब मौका मिला करता था तो वो भी कुरान मुकद्दस की कसरत से तिलावत किया करते थे। बहरहाल दोस्तों, बगीचे में जाकर ख्वाजा गरीब नवाज कुरान मुकद्दस की तिलावत करते, तो कुछ दिनों के बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने यह देखना चालू किया। उनको यह महसूस हुआ, वो बागीचे में तो आते हैं, लेकिन उनके आने से पहले कोई झाड़ू लगा देता है, बगीचे की साफ सफाई कर देता है, यहां तक कि पत्ता पेड़ से गिरने से पहले ही कोई उसको उठा लेता है। साफ सफाई भी हो जाती है, पानी वगैरह भी पड़ जाता है। और फिर ख्वाजा गरीब नवाज क्या थे, वहां जाकर को कुरान मुकद्दस से पढ़ते रहते, और कुरान मुकद्दस वह पढ़ते तो मानो हर तरफ कुरान मुकद्दस की आवाज, एक घटा छा जाती दोस्तों, कि हर इंसान झूमने पर मजबूर हो जाता। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा गरीब नवाज को यह एहसास हुआ, कुछ तो बात है कि मैं जब भी यहां पर आता हूं, मेरे आने से पहले कोई यहां की साफ सफाई कर देता है, कोई पानी डाल देता है, तो कोई हर काम मेरा कर देता है। आखिर क्या है? एक बार क्या था, ख्वाजा गरीब नवाज ने आवाज देकर कहा कि सुनो, तुम लोग जो कोई भी हो, तुम लोग यहां पर हाजिर हो जाओ। मैं जानता हूं कि तू यहां पर कोई और है जो मेरे कामों को कर देता है। तुम जो भी हो, यहां पर हाजिर हो जाओ। अब क्या था दोस्तों, उसको इतना कहना था कि उस बाग से 3-4 जिन्नात उतरते हैं दोस्तों, और ख्वाजा गरीब नवाज के सामने हाजिर हो जाते हैं वह जिन्न, और कहते हैं कि हुजूर, यह सच है कि आपका काम हम ही करते हैं, क्योंकि हुजूर, आप जो कुरान मुकद्दस पढ़ते हैं, उस कुरान मुकद्दस को सुन सुनकर हम लोगों ने अपने कुरान पढ़ने के तरीके को सुधारा है, और इस लिहाज से हुजूर, हम यहां पर आकर आपसे कुरान सुनते हैं, और हम आपसे कुरान पढ़ना एक तरीके से सीखते हैं। और क्योंकि हम लोगों ने आपसे सीखा है कुरान मुकद्दस को पढ़ना कैसे पढ़ा जाता है, कैसे दुरुस्त किया जाता है, इस लिहाज से आप हमारे उस्ताद हैं और हम आपके शागिर्द हैं। तो शागिर्द होने के नाते हम लोगों को यह कैसे गवारा होगा कि हमारा उस्ताद आकर कम करे, हमारा उस्ताद आकर झाड़ू लगाए, हमारा उस्ताद आकर बागवानी करे। इसीलिए हुजूर, आपके आने से पहले यहां की साफ सफाई हम कर देते हैं, यहां जो भी काम होता है वह हम कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों को यह कबूल नहीं है कि हमारा उस्ताद आकर यह काम करे, और हम यह चाहते हैं
कि आपकी काम को हम कर दें और आपसे हम कुरान मुकद्दस सुना करें। आप जब भी कुरान मुकद्दर पढ़ते हो तो हम कुरान मुकद्दस को सुनते हैं और याददाश्त को मजबूत करते हैं। हम अपने कुरान मुकद्दस के पढ़ने के तरीके को सही करते हैं। दोस्तों, यह है जलवा ख्वाजा गरीब नवाज का। यह जलवा ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाही अलैह का कि इंसान तो इंसान बल्कि जिन्नात भी ख्वाजा गरीब नवाज से कुरान मुकद्दस सीखते हैं दोस्तों। और सुल्तान उल हिंद का मर्तबा यह है दोस्तों कि उन्हें जिन्नातों ने कहा है कि जब तक हम रहेंगे आप हमारे उस्ताद हैं और हम आपके दरबार की दरबानी करते रहेंगे। प्यारे दोस्तों, आज भी लोग कहते हैं, आज भी यह रिवायत मिल जाती है दोस्तों कि ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में आज भी जिन्नात मौजूद होते हैं। आज भी उनके दरबार में दरबानी करते हुए जिन्नात नजर आ जाते हैं। हां दोस्तों, यह हमारी आंखों में वह कुव्वत नहीं है कि जिन्नातों को हम उनकी सही शक्ल में देख लें, लेकिन हकीकत तो यह है दोस्तों कि आज भी ख्वाजा के दरबार में जिन्नात दरबानी करते हुए नजर आते हैं। यह है ख्वाजा का करिश्मा दोस्तों, यह है ख्वाजा का जलवा। अगर आप भी ख्वाजा गरीब नवाज के सच्चे दीवाने हैं दोस्तों, तो मैं चाहूंगा कि आप भी कुरान मुकद्दस की तिलावत करें। क्योंकि दोस्तों, बस्ती में पढ़ो, शहर में पढ़ो, बयाबान में पढ़ो, बस्ती में पढ़ो, शहर में पढ़ो, बयाबान में पढ़ो, और दीवार गिर जाए तो मैदान में पढ़ो। और ये बेखबर नजूमी क्या बताएंगे तुझे? अगर कल क्या होगा जानना है तो फिर कुरान में पढ़ो। तो दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि आप भी रोजाना कुरान मुकद्दस की जरूर तिलावत किया करें। अल्लाह हम सबको कुरान मुकद्दस पढ़ने और उसकी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।